अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटे आज की क्लास में हम डायोड्स की एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, डायोड एज रेक्टिफायर। एक्चुअली डायोड्स की बेटा बहुत सारी एप्लीकेशन है। जब हम बात करते हैं खासकर स्पेशल टाइप ऑफ डायोड्स की, डायोड एज आपको पता है बेटे डिटेक्टर, ठीक है, लाइट डिटेक्टर जिसको आप फोटो डायोड कहते हो, वो अलग से पढ़ना है। लाइट जो है आपका हार्वेस्ट हो जाता है इन फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी, जिसको आप बेटे सोलर सेल कहते हो, वो हमें पढ़ना है। ऐसे ही बेटा एक और दैट्स नोन एज जीनर डायोड, ठीक है, विच एक्ट्स एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, वो अलग से पढ़ना है। तो एक और डायोड दैट्स नोन एज पिन डायोड, खैर वो आपके सिलेबस में नहीं है, ज्यादा ही हो जाएगा। तो जितने भी स्पेशल डायोड्स है इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में रहेगा बेटा डायोड एज रेक्टिफायर। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट टॉपिक, डायोड एज रेक्टिफायर। देखिए जब हम बात करते हैं बेटे डायोड एज रेक्टिफायर, तो पहले यह जानना जरूरी बनता है रेक्टिफायर हुआ क्या। ध्यान से सुनिए बेटा, कोई भी ऐसा डिवाइस जो बेटे अल्टरनेटिंग करंट को कन्वर्ट करे इनटू डायरेक्ट करंट, दैट्स नोन एज रेक्टिफायर। तो अगर आज के बाद कोई आपसे पूछता है व्हाट इज रेक्टिफायर एंड व्हाट इज रेक्टिफिकेशन, तो बेटा आंसर क्लियर होना चाहिए। रेक्टिफायर कोई भी डिवाइस जो रेक्टिफिकेशन करे, मतलब एसी को कन्वर्ट कर सके इनटू डीसी। सो व्हाट्स रेक्टिफिकेशन? इट्स अ प्रोसेस, राइट, एंड द डिवाइस विच डज दिस प्रोसेस इज नोन एज रेक्टिफायर। तो बेटे रेक्टिफायर का काम है अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना। आसान, ठीक है। अच्छा, ऐसे जस्ट फॉर जनरल नॉलेज मुझे बताइए बेटा कौन सा ऐसा डिवाइस है जो रिवर्स करता है, यानी डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट करता है। बेटे तो याद रखेंगे दैट्स नोन एज इन्वर्टर, जो हमारे घर में होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब डायोड एज रेक्टिफायर क्यों पढ़ रहे हैं? क्या इसका मतलब यह है कि सिर्फ डायोड से ही रेक्टिफायर बनाया जा सकता है? नहीं बेटे, बहुत सारे डिवाइस से बनाया जा सकता है, बट क्योंकि हमारा जो प्रेजेंट है चैप्टर दैट इज सेमीकंडक्टर्स, दैट्स व्हाई आज हम रेक्टिफायर बनाएंगे बाय यूज ऑफ डायोड्स। अगर ये टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन करूं, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी डायोड्स की ऐसी है जो हम यूज करते हैं उस प्रॉपर्टी को रेक्टिफायर बनाने के लिए? तो याद रखेंगे बेटा दैट डायोड इज ए की, डायोड इज ए की, ठीक है, डायोड इज ए की। बेटा ये जो प्रॉपर्टी है कि डायोड एक स्विच का काम करता है, इसी प्रॉपर्टी को हम हार्वेस्ट करते हैं, और बेटा यही प्रॉपर्टी आपकी यूज होती है जब हम बेटा इंप्लीमेंट करते हैं डायोड एज रेक्टिफायर। आइए बेटा सीखते हैं, जब हम डायोड एज रेक्टिफायर बनाएंगे तो कितने टाइप्स के रेक्टिफायर्स बनेंगे। तो बेटा ब्रॉडली स्पीकिंग डायोड से हम दो टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर्स बना सकते हैं। एक को बोलते हैं बेटा हाफ वेव और दूसरे को बोलते हैं बेटा फुल वेव, ठीक है। तो बताइए कितने रेक्टिफायर्स हम डायोड से बना सकते हैं? दो, हाफ वेव एंड फुल वेव। जो फुल वेव बेटा इसको हम ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं दो और टाइप्स में, मतलब सब डिवाइड करते हैं इसको, फुल वेव रेक्टिफायर को। फुल वेव रेक्टिफायर आपके दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक को बोलते हैं बेटा सेंटर टैप टाइप, सेंटर टैप टाइप रेक्टिफायर, और दूसरा बेटा है दैट्स नोन एज ब्रिज, ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव खुद कितने टाइप्स का है? दो स्पेशल टाइप्स का, सेंटर टैप टाइप और ब्रिज टाइप। तो आइए बेटा पहले सीखते हैं हम हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे बनाया जाता है, ठीक है। देखिए बेटे सी हाफ वेव रेक्टिफायर। देखिए बेटा हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे बनाया जाता है, ध्यान से सुनिएगा। पहले जो मैं यहां पे बनाने जा रहा हूं, अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या है, तो जिन स्टूडेंट्स को पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता तो मैं बता दूं, दिस द ट्रांसफार्मर जो हमारे घर में लगा होता है रेगुलेट करने के लिए, वोल्टेज बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए, लाइक दैट, ये वही ट्रांसफार्मर है, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है, ये उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये दो लाइन से उसका कोर, तो मतलब ये पूरी जो है दिस इज द सिंबल ऑफ ए ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफार्मर आपको पता है एसी पे चलता है, ये डीसी पे नहीं चलता है। एक बेटा याद रखेंगे, ट्रांसफॉर्म वर्क्स ऑन एसी और डीसी। बेटा आंसर क्लियर, ये सिर्फ एसी पे काम करेगा। क्यों? क्योंकि जब इसमें एसी जाता है तो प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन से सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस होता है ईएमएफ। अगर आप डीसी इसको देंगे तो कॉइल जो बेटा वो हीट अप होंगी, मेल्ट डाउन होंगी, आपका ट्रांसफार्मर जल जाएगा,
ठीक है, ट्रांसफॉर्मर सिर्फ काम करते हैं एसी के ऊपर। अब मैंने बेटा यहां पे क्या दिया, एसी अल्टरनेटिंग करंट मैंने दी, जिसको मुझे कन्वर्ट करना है बेटे डायरेक्ट करंट में। सो दिस इज द एसी जिसको मुझे कन्वर्ट करना है इनटू डीसी। नाउ द क्वेश्चन इज कैसे, जो ये सेकेंडरी कॉइल है बेटे, इसके आगे मैं यहां पे एक डायोड लगा देता हूं। तो याद रखेंगे कितने डायोड्स मैंने लगा दिए बेटा, अभी एक डायोड। और आगे बेटा वो डिवाइस हम लगाते हैं जिसके अक्रॉस बेटा चाहिए हमें डायरेक्ट करंट, जिसके अक्रॉस हमें चाहिए डायरेक्ट करंट। तो ये वो डिवाइस है जिसके अक्रॉस मुझे चाहिए या जिसको मैं देना चाहता हूं डायरेक्ट करंट। जैसे हमारे घर में ट्रांजिस्टर होता है, एक बल्ब है जिसको मुझे डीसी देना है, इनपुट एसी है बेटा और उसको आप देना चाहते हो डीसी। वो आप इस तरीके से कनेक्ट करोगे, कैसे, एक एंड उसका कनेक्ट होगा विद द एन टाइप ऑफ दिस डायोड और दूसरा जो एंड है बेटा सेकेंडरी जो आपकी कॉइल है उसके साथ आपने कनेक्ट कर दिया और इसी के अक्रॉस जो आपको मिलता है दैट्स नोन एज द डीसी। चाहे आईडीसी बोले या हम बेटा डायरेक्ट करंट यहां पे मेजर करें या डायरेक्ट वोल्टेज, कोई एक बात समझ रहे हैं। इस डायोड का मैं नाम रखूंगा डी। क्लियर है, ये कौन सा डायोड है, आइडियल डायोड। ठीक है, आइडियल डायोड हमने यूज किया। नाउ द क्वेश्चन इज सर आप कैसे ये श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि जो आउटपुट पे आपने लगा दिया उसके अक्रॉस आईडीसी या वीडीसी है, यानी पोटेंशियल या करंट डीसी है, डायरेक्ट करंट है। तो ध्यान से देखिए बेटा, चलिए इसकी एनालिसिस या मैकेनिज्म में समझाता हूं। देखिए बेटा, इनपुट पे क्या आ रहा है, इनपुट पे एसी आ रहा है। अब आपको एसी की डेफिनेशन पता है, जिसमें पोलैरिटी रिवर्स हो आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो आप ध्यान से देख सकते हैं यहां पे जो पोलैरिटी है इस हाफ की वो बेटा पॉजिटिव है, लेकिन जब ये हाफ यहां पे ये वाला हाफ देखेंगे, ट्रफ वाला हिस्सा देखेंगे तो नेगेटिव आ रहा है। सो दैट मींस ये पॉजिटिव हाफ है या नेगेटिव हाफ है, क्योंकि पोलैरिटी रिवर्स हो रही है। जो इनपुट करंट है बेटा वो डेफिनेटली फिर एसी है। दिस इज आईएसी, इनपुट करंट जो है बेटा अल्टरनेटिंग करंट वो ये है। पहले मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ का क्या सीन है यहां पे, मतलब क्या इनका सेंस बनता है कि ये पॉजिटिव हाफ या नेगेटिव, व्हाट यू एक्चुअली अंडरस्टैंड बाय दिस। तो बेटा एक सिंपल लॉजिक मैं बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। लेट्स सपोज अगर मेरे पास एक रजिस्टर है, इसके मैं दो एंड्स का नाम दूं बेटे ए और बी, और अगर आप इसको एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर दो। अब देखिए बेटा हम क्या कहते हैं, जब ये वाला हाफ आएगा, ये पॉजिटिव हाफ, लेट अस सपोज करंट चलेगी फ्रॉम ए टू बी, और ये नेगेटिव हाफ जब आएगा तो करंट चलेगी बेटा फ्रॉम बी टू ए। यही होता है बेटे पोलैरिटी रिवर्स होना। प्लस और माइनस का मतलब, पोलैरिटी रिवर्स होने का मतलब जो करंट की डायरेक्शन है वो बेटा चेंज होती है। इज दिस क्लियर? तो बेटा ये आप याद रखेंगे, पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ मतलब क्या होता है, पहले ये वाला हायर पोटेंशियल, ये वाला लोअर, तो करंट चली फ्रॉम ए टू बी। जब ये नेगेटिव हाफ आया पोलैरिटी रिवर्स होती है, अब यहां से हायर पोटेंशियल डेवलप होगा, यहां से लोअर, जिसे करंट जो है बेटा वो देखिए वो रिवर्स डायरेक्शन में चली। तो ये बहुत बेसिक सी चीज है जो कि आपको आनी चाहिए। क्लियर है? अब आगे चलिए बेटा, तो आप ध्यान से देखिएगा, ये हमारा इनपुट है अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, दिस इज इनपुट एसी, ये बेटे इनपुट एसी। ये कौन सा हाफ है, पॉजिटिव हाफ, ये कौन सा है, नेगेटिव। सो इट्स आई इनपुट या एसी आप बोल सकते हैं जो आप इनपुट पे दे रहे हो करंट। अब बेटा हम देखेंगे आउटपुट पे मुझे क्या मिलेगा, क्या आउटपुट पे जो करंट मिलेगी क्या वो बेटा एसी होगी या डीसी होगी। ध्यान से सुनिएगा बेटा, देखिए दिस इज आई आउट। अब लेट सपोज ये पॉजिटिव हाफ आ रहा है, पहले ये पॉजिटिव हाफ आ रहा है, ठीक है। जैसे ये पॉजिटिव हाफ यहां पे आया, लेट सपोज यहां पे पोलैरिटी होगी पॉजिटिव, इस एंड पे होगी नेगेटिव, मतलब सेकेंडरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगी, पॉजिटिव ऊपर नीचे नेगेटिव। बेटा इस टाइम जब ये पॉजिटिव हाफ आया, बताइए डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड हुआ इस टाइम या रिवर्स बाइस्ड। बेटा इस पॉजिटिव हाफ की वजह से आपका जो डायोड है वो फॉरवर्ड बाइस हो गया। अगर ये फॉरवर्ड बाइस है, ये किसका काम करेगा, डायोड, इट्स अ की। क्या ये इस टाइम कंडक्शन करेगा या नहीं करेगा, डेफिनेटली। कौन सी की, क्लोज्ड या ओपन, क्लोज, तो ये क्लोज्ड की का काम इस टाइम करेगा, और जब क्लोज्ड की तो करंट तो चलेगी, तो मतलब लोड के थ्रू जो आपकी लोड रेजिस्टेंस है बेटा उसके थ्रू ये करंट चलेगी। क्लियर है? सो दैट मींस ये जो पॉजिटिव हाफ है, क्योंकि ये डायोड को बेटा फॉरवर्ड बाइस कर दिया इसने, तो ये इसके थ्रू चलेगा, आउटपुट पे ये करंट प्रेजेंट होगी। तो पॉजिटिव लूप जो है बेटा, पॉजिटिव हाफ जो है बेटा वो आउटपुट पे प्रेजेंट होगा। ये आ गया पॉजिटिव हाफ। अब ध्यान से सुनिए, अब आ गया एसी का बेटा नेगेटिव हाफ। जैसे एसी का नेगेटिव हाफ आया, पोलैरिटी रिवर्स हो गई। अभी मैंने समझाया पोलैरिटी रिवर्स मतलब जो पहले हायर पोटेंशियल था वो अब बेटा लोअर पोटेंशियल हो जाएगा,
और जो पहले लोअर पोटेंशियल था वो अब हायर पोटेंशियल हो जाएगा। सो दैट मींस अब ये लोअर पोटेंशियल और ये वाला एंड हायर पोटेंशियल हो जाएगा। नेगेटिव हाफ आने से रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी हो जाएगी। अब बेटा इस टाइम यहां से पॉजिटिव मतलब N एट हायर पोटेंशियल, P एट लोअर पोटेंशियल रिवर्स हो गया। जब ये रिवर्स हो गया तो ये डायोड किसका काम करेगा बेटा? ओपन की या क्लोज्ड की? ओपन की का। जब ये ओपन की का काम करेगा क्या कोई करंट चलेगी? नहीं। मतलब ये है जो ये नेगेटिव हाफ है इसको ये डायोड आगे जाने नहीं देगा, तो ये वाला हाफ जो है ये बड़ा एब्सेंट हो जाता है। आउटपुट पे इस टाइम आपको कोई भी करंट नजर नहीं आएगी। इस टाइम करंट आउटपुट पे है जीरो, लोड के थ्रू कोई करंट नहीं जा रही। आप देख सकते हैं बेटा करंट एट आउटपुट इज जीरो। अब यहां पे देखिए बेटा, अब एसी तो कंटिन्यूअस है, ठीक है, यहां पे जगह नहीं थी। अब फिर से आ गया पॉजिटिव हाफ, लेट्स सपोज पॉजिटिव हाफ। जैसे ये पॉजिटिव हाफ आया फिर से पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। अब ये इसको कंडक्ट करेगा तो पॉजिटिव हाफ यहां पे आउटपुट पे प्रेजेंट होगा। आप देख सकते हैं बेटा जो आपका आउटपुट है उसमें कैसा दिख रहा है आपको? पहले तो करंट प्रेजेंट है, फिर कुछ जो है इंटरवल के लिए करंट गायब, उसके बाद फिर से करंट आ रही है। लेकिन सोचने वाली बात है क्या ये आउटपुट करंट क्या ये डीसी है या ये एसी है? सो फॉर श्योर इट इज डीसी। नाउ द क्वेश्चन इज क्यों? ध्यान से देखिए बेटा, आप देख सकते हैं कहीं पे भी आपकी जो करंट है उसकी पोलैरिटी रिवर्स नहीं हुई। आप बोलेंगे सर कैसे पता चला? देखिए बेटा यहां पे ये नेगेटिव हाफ एक्सिस है, ये पॉजिटिव हाफ एक्सिस है। आपकी करंट कुछ भी हो वो हमेशा पॉजिटिव रह रही है, वो नेगेटिव नहीं बन रही है। नेगेटिव मतलब रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी नहीं हो रहा है, कर्व एब्सेंट है, नीचे से ग्राफ एब्सेंट है। मतलब आपकी जो आउटपुट करंट है बेटा दैट्स डीसी। अब आप सोचेंगे ये कौन सी डीसी है? बेटा इसको बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी। पल्सेटिंग डीसी इसको बोलते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज आपको क्यों ऐसा डाउट हो गया? क्योंकि डीसी कुछ आप ये सोचकर बैठे होंगे कि ऐसी मिलेगी, जो आईडीसी होती है वो ऐसी आपको दिखती है। बेटा ये जो करंट होती है इसको हम बोलते हैं डीसी तो है बट इट इज स्टडी और यू कैन से कांस्टेंट डीसी। ये जो है ये भी डीसी है बट इज पल्सेटिंग, यू कैन से काइंड ऑफ वेरिएबल डीसी, यानी पहले बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है फिर गायब फिर से। सो इट्स अ काइंड ऑफ पल्सेटिंग डीसी। द क्वेश्चन इज क्या हम इस डीसी को ऐसा बना सकते हैं? बेटा बना सकते हैं बाय यूज ऑफ क्लिपर्स एंड क्लैंपर्स, लेकिन वो आपके सिलेबस से बहुत ज्यादा आगे हो जाएगा। तो आप याद रखेंगे अभी के लिए कि आपको जो मिला हमें ये नहीं देखना है क्वालिटी ऑफ डीसी कैसा है, आप समझ रहे हैं, हमें ये देखना आउटपुट पे डीसी मिला कि नहीं मिला, बस दैट्स इट। अब आप कहेंगे सर दैट मींस आउटपुट पे हमें डीसी मिला। बिल्कुल बेटा, कौन सा डीसी? पल्सेटिंग डीसी या आप डीसी कह लीजिए। क्लियर है? एक और पॉइंट सर, इस चीज ये जो आपने यहां पे बना दी, मतलब एक सर्किट बना दिया, रेक्टिफायर तो है ये, बट आपने क्यों इसका नाम लिखा हाफ वेव रेक्टिफायर? बेटा आई थिंक उसका आंसर आपको मिल चुका होगा। ये एसी का एक साइकिल है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस द वन साइकिल ऑफ एसी। क्लियर है बेटे? अब देखिए ये वाला जो हाफ है ये आउटपुट पे एज डीसी होकर आ गया, बट ये जो नेगेटिव हाफ है बेटा क्या ये आउटपुट पे एज डीसी बनकर आया? नहीं बेटे, आपके सर्किट ने सिंपली इसको रिजेक्ट किया, कन्वर्ट नहीं किया इनटू डीसी। तो अगर मैं आपसे कहूं कि एक कंप्लीट एसी के साइकिल में से डीसी कितना बना, आउटपुट पे कितना डीसी है, तो आप कहेंगे सर हाफ डीसी है, रेस्ट जो इसने जाया कर दिया। दैट्स व्हाई द नेम हाफ वेव रेक्टिफायर, यानी ये सिर्फ 50% ऑफ वेव को कन्वर्ट करा बेटे डीसी में। क्लियर है? ये हो गया बेटा हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट, और ये हो गया बेटा इनपुट एसी, ये आउटपुट डीसी, पल्सेटिंग इन नेचर। डन विद दिस। चलिए बेटा अब आगे, अब हम आते हैं बेटा फुल वेव रेक्टिफायर पे। नाउ फुल वेव रेक्टिफायर, देखिए बेटा फुल वेव रेक्टिफायर क्या करता है, ध्यान से सुनिएगा। फुल वेव जाहिर सी बात है पूरी वेव को ये बेटा रेक्टिफाई कर देगा, रेक्टिफाई मतलब कन्वर्ट कर देगा इनटू डीसी। बट द क्वेश्चन इज, मैंने कहा था आपसे फुल वेव रेक्टिफायर हमारे पास दो टाइप्स में मिलते हैं, या तो होता है सेंटर टैप टाइप या तो होता है ब्रिज टाइप। मैं दोनों पढ़ाऊंगा बेटे, ठीक है? तो पहला हमारा केस बनेगा सेंटर टैप टाइप रेक्टिफायर, ठीक है बेटे? देखिए बेटा अब ये सेंटर टैप टाइप रेक्टिफायर जो है इसका नाम क्यों पड़ा सेंटर टैप टाइप? तो बड़े ध्यान से सुनिए, असल में इसमें जो ट्रांसफार्मर यूज होता है इनपुट पे, जो एसी बर्दाश्त करता है, जो एसी को एब्जॉर्ब करता है,
बेटे वो एक्चुअली एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर है, जिस ट्रांसफॉर्मर का नाम है सेंटर टैप टाइप ट्रांसफॉर्मर, क्योंकि इस रेक्टिफिकेशन में आप वही स्पेशल ट्रांसफॉर्मर यूज कर रहे हो, दैट्स व्हाई द नेम सेंटर टैप टाइप रेक्टिफायर। और बेटा कोई खास बात नहीं है। नाउ द क्वेश्चन इज, सर सेंटर टैप टाइप ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? बेटे कुछ नहीं, बहुत आसान है, मैं इसको बहुत सिंपल बनाने की कोशिश करूंगा। कोशिश क्या करूंगा, ये है ही सिंपल। ध्यान से देखिए बेटा, ये है बेटा प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ योर ट्रांसफॉर्मर। क्लियर? दिस इज गोइंग टू बी द कोर। अब बेटा क्या होता है, जो सेकेंडरी वाइंडिंग इसमें होती है, किसमें? सेंटर टैप टाइप ट्रांसफॉर्मर में, वो बेटा स्प्लिट होती है दो पार्ट्स में। मैं समझाता हूं क्या मतलब हुआ स्प्लिट होने का। मतलब यह हुआ कि अगर इसमें लेट्स सपोज 100 टर्न्स है, तो टोटल में सेकेंडरी में लेट्स सपोज 100 टर्न्स है, तो हम क्या करते हैं, हम 50 टर्न्स के बाद एक कनेक्शन वापस निकालते हैं, फिर अंदर वापस लाते हैं। यानी ये कंटिन्यूअस तो है, इट इज कंटिन्यूअस, इट्स कंटिन्यूअस 100 टर्न, बट 50 टर्न्स पे हम एक कनेक्शन बाहर निकालते हैं। तो क्या मैं ये नहीं कहता हूं कि मैंने सेंटर ऑफ द सेकेंडरी से एक कनेक्शन बाहर निकाला? सेंटर मतलब सेंटर टैप, टैप होता है पकड़ना, बीच में कहीं पे आप कोई कनेक्शन बाहर निकालोगे, उसी को बोलेंगे सेंटर टैप करना। क्लियर है? तो ये है बेटा सेंटर पे टैप करना। टैप करना मतलब कनेक्शन बाहर निकालना। इसी को हम बोलते हैं बेटा सेंटर टैप टाइप ट्रांसफार्मर। जो आपके नॉर्मल ट्रांसफार्मर्स होते हैं, उनमें बेटा बीच में सेंटर ऑफ द सेकेंडरी से हम कनेक्शन नहीं निकालते हैं, उसमें जाता है एंड टू एंड दो कनेक्शन, जो अभी मैंने दिखाया। ठीक है, बट दिस इज स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। अब ध्यान से देखिए बेटा, इससे हम रेक्टिफायर कैसे बनाते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बेटा इसमें हम लगा देते हैं दो डायोड्स। ये बेटा इसमें दो डायोड्स लगते हैं। ठीक है, एंड टू एंड इसमें दो डायोड्स लगते हैं। फिर उन दो डायोड्स को बेटा आपस में हम ज्वाइन कर देते हैं, और उनके ज्वाइन होने से एक टर्मिनल वहां से निकाल देते हैं। ठीक है, जब हमने ये दो डायोड्स लिए, इनको यहां से कनेक्ट किया, बेटा वहां से कनेक्शन निकाला, तो आप देख सकते हैं आपके पास अब असल में दो कनेक्शंस है। ठीक है, एक तो बेटे सेंटर ऑफ ट्रांसफार्मर से, एक है बेटा इन दो डायोड्स के मिलने से, और इन्हीं दो एंड्स के बीच में हम लगा देते हैं बेटा लोड रेजिस्टेंस, यानी वो रेजिस्टेंस या वो चीज जिसके थ्रू मुझे डीसी चाहिए। ठीक है, तो ये है बेटा लोड रेजिस्टेंस जिसके थ्रू मुझे डीसी चाहिए। दिस इज आरएल। आरएल मतलब लोड रेजिस्टेंस, और कुछ नहीं, डरना नहीं है बेटे। यहां पे मैं थोड़ी सी नेमिंग करूंगा, आपको अभी समझ में आ जाएगा क्यों। इस एंड ऑफ द रेजिस्टर का मैंने ए नाम रख दिया, इस एंड का बी रख दिया। अभी समझ में आ जाएगा सर ने यहां पे नेमिंग क्यों की। जस्ट वेट बेटा। ठीक है, इस डायोड का नाम D1, इस डायोड का नाम D2। डायोड क्या है बेटे? डायोड इज ए की, फॉरवर्ड में क्लोज्ड, रिवर्स में ओपन। अब ध्यान से सुनिएगा, ये यहां पे प्राइमरी को हम एसी अल्टरनेटिंग करंट देते हैं। अब हमें देखना है कि लोड के थ्रू डीसी मिलता है या नहीं मिलता है। क्लियर है? तो ध्यान से देखिए बेटा, मैकेनिज्म के साथ मैं सिखाऊंगा कैसे ये रेक्टिफायर काम करेगा, फुल वेव रेक्टिफायर कैसे काम करेगा। देखिए बेटे, ये है बेटा इनपुट, ये इनपुट है। ठीक है, और ये बेटा यहां पे मैं दिखाऊंगा आपको आउटपुट, थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, अब देखिए बेटा, अब चलते हैं हम मैकेनिज्म पे। ध्यान से देखिएगा बेटा, मैकेनिज्म क्या है। सबसे पहले ये हाफ आ गया। ठीक है, पॉजिटिव हाफ आया। ठीक है, ये है बेटा आई, लेकिन क्या इनपुट, और इसका नेचर क्या है? अल्टरनेटिंग। ये इनपुट है। जैसे ही आ गया पॉजिटिव हाफ आ गया, पॉजिटिव हाफ आया, लेट्स सपोज यहां पे आ गया बेटा हायर पोटेंशियल, और इस एंड ऑफ द कॉइल पे आ गया लोअर पोटेंशियल। ध्यान से सुनिएगा बेटा, लेकिन जो आपकी सेकेंडरी कॉइल है बेटा, इसमें तो बीच में भी एक कनेक्शन निकाला हुआ है। तो होता है क्या असल में बेटे? ध्यान से सुनिएगा, जो ये सेकेंडरी कॉइल है, इसमें एक साइड से आपने कहा हायर पोटेंशियल आ गया, लेट्स सपोज प्लस 100 वोल्ट्स, एक साइड से लोअर पोटेंशियल, लेट्स सपोज माइनस 100 वोल्ट्स। ठीक है, लेकिन यहां पे कॉइल के बीच में से जो कनेक्शन आया, अब उसका पोटेंशियल कितना होगा? जाहिर सी बात है 100 से कम होगा, माइनस 100 से ज्यादा होगा। आप बात समझ रहे हैं बेटा? सिंपली एक नंबर लाइन में ड्रा करता हूं। अगर मैं कहूं यहां पे है -10, यहां पे है +10, जरा यहां पे बीच में से बताऊं तो ये 0 होगा। तो इसी तरह से बेटा जो बीच में आप कनेक्शन निकालते हो, उसका वैल्यू, अब मैं टिपिकली नहीं बोलूंगा 0, मैं बोलूंगा इस तरीके से, मैं बोलूंगा +100 से कम होगा, -100 से ज्यादा होगा। तो हम यहां पे बेटा क्या करते हैं, इट इज नॉट नेसेसरी कि एग्जैक्टली 0 होगा, मैं यहां पे रेफरेंस मानता हूं, लेट सपोज 0। ठीक है, ये +1 +2 के अराउंड होगा, यानी इससे कम बट इससे ज्यादा होगा। क्लियर है? अब चलते हैं बेटे आगे।
अब यहां पे आप कितना एज्यूम करेंगे बेटा आप पोटेंशियल, फिर जरा बताइए यहां पे कितना पोटेंशियल एज्यूम करेंगे, 0 वोल्ट। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, इस टाइम जब यहां पे हायर पोटेंशियल है, यहां पे लोअर पोटेंशियल है, इस पॉजिटिव हाफ के आने से ऊपर हायर नीचे लोअर, बीच में कितना है 0। मुझे बताइए डायोड D1 जो है, क्या ये इस टाइम फॉरवर्ड है या रिवर्स? फॉरवर्ड है बेटे। देखिए कैसे, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लाता हूं। जैसे ये फॉरवर्ड बायस है, क्योंकि P हायर पोटेंशियल में होगा, यहां पे बेटा 0 है, तो P इन कंपैरिजन टू N इज एट हायर पोटेंशियल, सो बेटा ये फॉरवर्ड बायस है। क्या ये करंट को छोड़ेगा? डेफिनेटली ये छोड़ेगा। अच्छा, अगर ये करंट को छोड़ेगा, मुझे बताए बेटा करंट कहां से कहां चलती है? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। यहां पे 0, यहां पे हायर, तो करंट बेटा ऐसे ही चलेगी, करंट विल बी लाइक दिस। जरा मुझे बताइए इस टाइम फ्लो ऑफ करंट कहां से कहां की तरफ है? A टू B की तरफ। इसको याद रखिएगा, माइंडेड कि ये A टू B इस टाइम करंट जा रही है। क्लियर है? इसी टाइम, अभी मैंने रिवर्सल नहीं किया, अभी ये नेगेटिव हाफ नहीं आया, इसी टाइम इस डायोड के बारे में क्या ख्याल है आपका? क्या ये रिवर्स है या फॉरवर्ड? फॉरवर्ड। ये रिवर्स है बेटा, फॉरवर्ड नहीं है। ध्यान से देखिएगा क्यों, ये P टाइप है, ये N टाइप है, यहां पे लोअर पोटेंशियल और यहां से 0 इसको मिल रहा है, सो ये बेटा रिवर्स बाइस है। क्या ये कंडक्ट करेगा? किसी भी हालत में ये कंडक्शन के मूड में नहीं है, सो दैट मींस ये ओपन की का काम करेगा, ये क्लोज, तो करंट तो चलेगी, बट बिकॉज ऑफ डायोड D1 नॉट बिकॉज ऑफ डायोड D2। मुझे बताइए करंट चली, आउटपुट पे करंट मिली या नहीं मिली? डेफिनेटली मिली बेटा। और किस डायोड की वजह से? D1 की वजह से। तो बेटा मैं दिखाऊंगा I आउट, तो मैं कहूंगा ये प्रेजेंट है, पॉजिटिव हाफ लोड के थ्रू जा रहा है, तो बेटा पॉजिटिव हाफ आउटपुट पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो एंड बिकॉज ऑफ द कंडक्शन ऑफ विच डायोड? D1। क्लियर? अब चलते हैं, अब आता है नेगेटिव हाफ। जैसे ही नेगेटिव हाफ आया, क्या होगा? सिंपली पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। पोलैरिटी रिवर्स का मतलब जो पहले हायर पोटेंशियल वो लोअर, और जो पहले लोअर वो हायर पोटेंशियल पे आ जाएगा। बीच में जो कनेक्शन है ये तो वही रह जाएगा, रेफरेंस तो वही रहेगा, इट्स अराउंड 0। बताइए इस टाइम आपका D1 अब क्या हो गया? अब D1 रिवर्स बाइस्ड हो गया। जब ये नेगेटिव हाफ आया, D1 रिवर्स हो गया। क्यों? P लोअर पोटेंशियल एंड N एट हायर पोटेंशियल, 0 इन कंपेरिजन टू माइनस इज हायर। सो बेटा ये अब कंडक्ट नहीं करेगा। बट व्हाट अबाउट दिस? दिस इज हायर पोटेंशियल एंड दिस फ्रॉम हियर इट इज एट लोअर पोटेंशियल, सो करंट विल फ्लो, डेफिनेटली विल फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर। अब हायर क्या बेटे? प्लस, और लोअर क्या बेटे? 0। सो करंट इस टाइम ऐसे ही चलेगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड माय डियर। सो करंट ऐसे ही चल रही है। अब बताइए डायरेक्शन ऑफ करंट इस टाइम क्या है? A टू B या B टू A? A टू B। पहले क्या था? A टू B। सो दैट मींस नेगेटिव हाफ भी आउटपुट पे प्रेजेंट है, नेगेटिव हाफ भी चलेगा, नेगेटिव हाफ भी चलेगा। बट द मेन डिफरेंस इज दैट कि इस टाइम जो बेटा डायरेक्शन ऑफ करंट है, अंडरस्टैंड यहां पे बस यही एक पॉइंट करना है, करंट जो नेगेटिव ऑफ है क्या ये आउटपुट पे इस टाइम प्रेजेंट है? किस डायोड की वजह से? D2। दिस नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज दैट क्या डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स हुआ? नहीं बेटे, एट नो कॉस्ट करंट की जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हुई, कभी भी नहीं। करंट की डायरेक्शन रिवर्स नहीं हुई बेटा, अभी भी A टू B फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए बेटा, अब देखिए मुझे क्या करना है। दैट मीन्स मुझे ये नेगेटिव हाफ आउटपुट पे मिल रहा है, लेकिन अब मेरे पास दो ऑप्शंस है, या तो मुझे ऐसे दिखाना है इसको नीचे की तरफ, या तो मुझे आप इसको ऊपर की तरफ दिखाना है। क्वेश्चन ये है कि मुझे इसको ऊपर की तरफ ही क्यों दिखाना है? मैं इसको ऊपर की तरफ बनाऊंगा बेटे, न कि नीचे की तरफ। ना द क्वेश्चन इज क्यों? अगर मैं बेटा इसको नीचे की तरफ दिखाऊंगा, यानी आउटपुट में मैं दिखा रहा हूं रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी, तब करंट का जो फ्लो था अब वो B टू A आना चाहिए था, न A टू B। A टू B अब नहीं जानी चाहिए थी फिर करंट, तो इस टाइम जानी चाहिए थी फिर B टू A। तो बेटा मैं नीचे से नहीं दिखा सकता हूं, मुझे बेटा मजबूरन इसको ऊपर से दिखाना पड़ेगा। सो बेटा ये जो है नेगेटिव हाफ आया ड्यू टू द कंडक्शन ऑफ डायोड D2 नॉट बाय द कंडक्शन ऑफ D1। सर आपने नीचे की तरफ क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि अगर मैं दिखाता तो बेटा रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी से डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स होनी चाहिए थी, बट आप देख सकते हो जो डायरेक्शन ऑफ करंट है बेटा वो रिवर्स कभी हुई ही नहीं। दैट्स व्हाई मैं मजबूरन इसको ऊपर की तरफ दिखाऊंगा। फिर से आएगा पॉजिटिव ऑफ, वो भी प्रेजेंट होगा बट बिकॉज ऑफ D1। फिर आएगा नेगेटिव ऑफ, वो भी प्रेजेंट होगा लेकिन कहां की तरफ आपको दिखाना है? ऊपर की तरफ। ये आपको कैसे पता चला? डायरेक्शन ऑफ करंट कभी रिवर्स हुआ ही नहीं, दैट्स व्हाई आपको ऊपर की तरफ दिखाना। अब ध्यान से देखिए बेटा, जरा इस आउटपुट को चेक करिए, बताइए इज इट AC और DC? डेफिनेटली इट इज DC। तो आपका आउटपुट है बेटा पल्सेटिंग DC है बेटा आपका आउटपुट। क्लियर है? आपका आउटपुट जो है बेटा दैट्स पल्सेटिंग DC। कैसे ठीक करेंगे इसको? प्लेन कैसे बनाएंगे? क्लिपर्स एंड क्लैंपर्स, वो आपको याद नहीं रखना है।
तो आपको यह याद रखना है कि हां हमारा जो आउटपुट है क्या ये डीसी है, बिल्कुल ये डीसी। अच्छा, इसको क्यों हमने बोला फुल वेव रेक्टिफायर, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसको क्यों बोला फुल वेव रेक्टिफायर? देखिए पॉजिटिव हाफ ऑफ इनपुट है ना, क्या ये रेक्टिफाई हुआ? बिल्कुल ये रेक्टिफाई हुआ, यानी इस टाइम आउटपुट ये पे प्रेजेंट है। क्या ये नेगेटिव हाफ जो है क्या ये रेक्टिफाई हुआ? ये भी रेक्टिफाई हुआ। तो फुल वेव भी आउटपुट पे यानी सॉरी पॉजिटिव हाफ भी आउटपुट पे प्रेजेंट है, नेगेटिव हाफ भी आउटपुट पे प्रेजेंट है, यानी कंप्लीट वेव फुल वेव आउटपुट पे प्रेजेंट है। सो दैट मींस आउटपुट इज नॉट ओनली डीसी बट एक्चुअली आप कह सकते हो आपका जो इनपुट जितना भी साइकिल है वो कंप्लीट डीसी में कन्वर्ट हो चुका है। दैट्स व्हाई द नेम ऑफ दिस रेक्टिफायर इज फुल वेव रेक्टिफायर। क्लियर है बेटे? अब ये तो हो गया फुल वेव रेक्टिफायर, लेकिन कौन सा टाइप है बेटे? दिस इज एक्चुअली सेंटर टैप टाइप रेक्टिफायर। अब बेटा है सेंटर टैप टाइप रेक्टिफायर, मैंने फुल वेव रेक्टिफायर का पहला पार्ट दिखाया। अब बेटे फुल वेव रेक्टिफायर का दूसरा जो आप कह सकते हो टाइप, दैट इज ब्रिज टाइप। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रिज टाइप। ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। देखिए ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर कैसा होता है बेटे? इसमें लगे होते हैं 4 रेडियस। अच्छा पहले तो मैं ये भूल गया आपको बोलना, मुझे एक चीज बताइए, क्या फुल वेव रेक्टिफायर जो आपने बनाया था क्या वो काफी नहीं था सेंटर टैप? तो आपने क्यों आप ये जो है इसको लेकर आए ब्रिज टाइप? ये भी तो फुल वेव है बेटा। आंसर लाइज in the type of transformer which you have earlier used. Was that a normal transformer or was that a special transformer? Definitely that was a special transformer. तो साइंटिस्ट ने सोचा स्पेशल नहीं बल्कि जो हमारे पास यूजुअल नॉर्मल ट्रांसफार्मर है उससे हम किस तरीके से रेक्टिफायर बना सकते हैं जो कि फुल टाइप हो। सो दैट्स व्हाई द आंसर लाइज इन ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर। इसमें आप नॉर्मल ट्रांसफार्मर यूज करते हो। नाउ कम्स द कंस्ट्रक्शन देन द मैकेनिज्म हाउ इट वर्क्स। तो बेटे आइए देखते हैं। इसमें बेटे आपको मिलेंगे 4 डायोड्स। देखिए बेटा पीएन 2 डायोड्स लगे हैं बेटा सीरीज में। क्लियर है? एक और ऐसी एक सीरीज बनाएंगे बेटा पीएन आगे बेटे, और इनको बेटे यहां से हम कर देंगे ऐसे क्लोज। तो आप ये स्क्वायर जैसा तो देख रहे होंगे जिसमें पीएन 4 डायोड्स लगे। अब इस नेटवर्क से 4 कनेक्शंस निकाले जाते हैं। कैसे वो ध्यान से देखिएगा। ये 2 कनेक्शंस हैं, ये 2 कनेक्शंस हैं। 2 कनेक्शंस के साथ इनपुट पे एसी मिलेगा और 2 कनेक्शंस जो बचेंगे उनके साथ लोड आएगा बेटे। क्लियर है? अब ध्यान से सुनिएगा बेटे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाउ द क्वेश्चन इज, जहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हो सर हम एसी कहां पे कनेक्ट करें और डीसी कहां पे ले, बेटा उसके लिए मैं एक शॉर्टकट आपको दूंगा। देखिए ये जो आपका टर्मिनल है इसके अक्रॉस यहां से पी टाइप है, यहां से भी इसके अक्रॉस पी टाइप है। आप चेक करिए, शॉर्टकट बता रहा हूं। इस टर्मिनल यहां से पी टाइप, यहां से पी टाइप। इस टर्मिनल को देखिए बेटा, यहां से क्या है बेटे इसको एन टाइप और यहां से इसको क्या है एन टाइप। तो क्या मैं ये कह सकता हूं ये जो 2 टर्मिनल्स हैं इनके अक्रॉस जो सेमीकंडक्टर्स वो एक जैसे, यानी इस टर्मिनल के अक्रॉस पी और पी, इस टर्मिनल के अक्रॉस एन, यहां से भी एन, इन 2 के अक्रॉस लोड। क्लियर है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन 2 के अक्रॉस बेटे लोड रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया जाता है। होगा बेटा लोड रेजिस्टेंस। अब देखिए बेटा इन 2 टर्मिनल्स की खास बात क्या है, जरा इन 2 टर्मिनल्स को देखिए बेटा। इन 2 टर्मिनल्स को, इस टर्मिनल के एक साइड से अगर एन है दूसरे साइड से पी है, यहां से एन है यहां से पी है, तो होगा ना डिफरेंट। इस टर्मिनल यहां से एन है यहां से पी है, तो आपके लिए एक शॉर्टकट बता रहा हूं हाउ टू रिमेंबर कि किसके साथ एसी किसके साथ डीसी। इन 2 के साथ जिनके अक्रॉस डिफरेंट आ रहे हैं एसी कनेक्ट किया जाता है। यहां पे बाईपास में दिखा रहा हूं, ठीक है। अब ये जो 2 कनेक्शंस हैं इसी के साथ जोड़ दी जाती है सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर। ये हो गया बेटा कोर और ये हो गया बेटा प्राइमरी वाइंडिंग। और प्राइमरी वाइंडिंग के अक्रॉस क्या दोगे आप बेटा? एसी अल्टरनेटिंग करंट। ये आपका बन गया बेटे ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ इट वर्क्स। बेटा उसी में इसमें मजा है, ध्यान से देखिएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये डायोड है D1, ये है डायोड D2, दिस इज डायोड D3 एंड दिस इज डायोड D4। ठीक है, अब आ गया बेटे इनपुट पे एसी आ गया, अल्टरनेटिंग करंट आ गया एसी पे,
इनपुट पे, सॉरी, ये आ गया बेटा AC इनपुट पे, ये कौन सा हाफ आया? पॉजिटिव। जैसे ही पॉजिटिव आया बेटे तो मुझे बताइए बेटा, यहां पे हम पोलैरिटी सेट कर देंगे, ठीक है। कलर मुझे अच्छा सा चाहिए इसके लिए, एक सेकंड, कंट्रास्ट जबरदस्त हो, चलिए रेड यूज करता हूं। अब पॉजिटिव हाफ आया इनपुट पे, तो यहां पे पोलैरिटी पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव, हायर पोटेंशियल, यहां पे लोअर पोटेंशियल। याद रखेंगे बेटा, ये एक सर्किट जो है, ये यहां पे एक क्लोज्ड सर्किट है। क्लोज सर्किट में एक खास बात होती है कि अगर किसी डिवाइस के एक साइड से, एक एंड से हायर पोटेंशियल आ रहा है, सो क्लोजर सर्किट की ये प्रॉपर्टी के दूसरे साइड से आएगा लोअर पोटेंशियल, और अगर एक साइड से लोअर आ रहा है तो दूसरे साइड से बाय नेचर आप कह सकते हो हायर पोटेंशियल आ जाएगा। ये क्लोज सर्किट की प्रॉपर्टी होती है, तो यहां पे मैं इसी का फायदा उठाऊंगा। यहां पे हायर पोटेंशियल है, आ गया यहां से हायर पोटेंशियल, यहां से हायर आया, यहां से आया हायर आया। अब ये डायोड से बेटे, अगर यहां से इस डायोड के हायर पोटेंशियल आएगा तो यहां से कौन सा आएगा? अभी कहा था लोअर पोटेंशियल। इस डायोड के इस साइड हायर आया तो यहां से लोअर आएगा। सिमिलरली ये है बेटा यहां से लोअर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल यहां से यहां गया, यहां गया। अगर इस डायोड का ये वाला साइड लोअर पोटेंशियल पे, ये हायर पोटेंशियल पे। सिमिलरली अगर इस डायोड का ये वाला साइड लोअर पे, इस साइड बाय डिफॉल्ट ये होगा बेटा एट हायर पोटेंशियल। ये है बेटा क्लोजर सर्किट की प्रॉपर्टी। अब ध्यान से देखिए, करंट कहां से कहां स्टार्ट करेगी फ्लो करनी बेटा? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो करंट चलनी स्टार्ट हो गई यहां से चलनी स्टार्ट हो गई, आ गई बेटे यहां पे। जरा कौन सा डायोड इस टाइम कंडक्ट करेगा, कौन सा नहीं? इस करंट के पास दो पाथ है, या तो यहां से जाना या तो यहां से, लेकिन ये इस टाइम कंडक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये रिवर्स है बेटा, यहां से हायर यहां से लोअर, ये कंडक्ट नहीं करेगा। क्या ये कंडक्ट करेगा? डेफिनेटली ये कंडक्ट करेगा, तो करंट आगे जाएगी, करंट आगे आएगी। अब यहां पे भी करंट के पास दो रास्ते हैं, या तो बेटा यहां से जाए, लेकिन ये तो रिवर्स है, ये यहां से नहीं जाएगी, तो करंट को बेटा मजबूरन यहां से आप जाना पड़ेगा, सीधे यहां से। और यहां पे मैं नाम दूं बेटे ए और बी। जरा चेक करिए बेटा, जो करंट है वो कहां से कहां फ्लो कर रही है? ए टू बी। करंट आई ए टू बी, गई बेटा यहां ऊपर, यहां। अब बेटे फिर से करंट के पास दो रास्ते, ऊपर से या नीचे से। डेफिनेटली वो नीचे से जाएगा क्योंकि ये कंडक्ट करेगा दिस फॉरवर्ड वाइज, दिस इज रिवर्स। करंट यहां पहुंची, ये तो कंडक्ट करने से रहा, तो करंट यहां आएगी, करंट यहां आई, यहां से यहां आई। देखिए बेटा करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। चली कि नहीं? सो करंट चली बेटा। सो दैट मींस ये जो पॉजिटिव हाफ ऑफ द साइकिल है ये आउटपुट पे डेफिनेटली प्रेजेंट होगा, तो दैट मींस आपका जो आउटपुट करंट है उसमें ये पॉजिटिव हाफ प्रेजेंट होगा। किस किस डायोड की कंडक्शन की वजह से बेटा? D2 एंड D3 की वजह से, बिकॉज ऑफ द कंडक्शन ऑफ D2 एंड बिकॉज ऑफ द कंडक्शन ऑफ डायोड D3। दिस इज IAC, दिस इज I आउट। अभी हमने ये नहीं देखा ये DC है कि नहीं है। अब कौन सा हाफ आया बेटे? नेगेटिव। नेगेटिव हाफ जैसे आया मतलब क्या हुआ बेटे? यानी यहां पे अब पोलैरिटी रिवर्स होने वाली है। पोलैरिटी रिवर्स होने का मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो पहले हायर वो लोअर, और यहां पे जो लोअर वो हायर। तो बेटा अब देखिए यहां से लोअर पोटेंशियल है तो यहां पे आ जाएगा लोअर पोटेंशियल, यहां पे